190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई की बदियत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। मुश्ता बीबी की दरखास्त से जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्ठा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुलजिम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का केस कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुलजिमान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई। क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई जेल से पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान की दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शरीक। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत 10 सरकान शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और साहिबजादा हामिद रजा की गिरफ्तार अराकीन से मुलाकात, हाल दरियाफ्त किया। गिरफ्तार अराकीन की दौरान हिरासत पुलिस के नारवा सलूक की शिकायत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर आमद। सरदार या सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा की भी शिरकत। पीटीआई अराकीन की गिरफ्तारी पर बातचीत। पार्लिमानी तारीख में उस रात को स्याहरात के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। अपोजिशन रहनुमाओं का शिकवा। अली अमीन गंडापुर के खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया? मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। वजीर तवानाई अवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में पहुंचे। कहा, कोरोना की अलामात हैं। हुकूमती अरकान ने अवैस लगारी को अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जप्फी डालकर ऐवान से जाने का मशवरा दिया। अवैस लगारी ऐवान से जाने लगे तो उमर अयूब की तरफ हाथ बढ़ाया। उमर अयूब के बाहें फैलाने पर ऐवान में कहकहे गूंज उठे। I think I have seriously COVID symptoms. मैंने पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूँ सर। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर? सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कवानीन में तरामीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। मुल्क के सियासी मामलात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। जिन पर इत्तफाक राय हो वो चीज़ें ज़रूर आगे चलेंगी। जिन कवानीन पर सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठ कर बात की जाए। कौन सी मुज़ाकरात ये करेंगे इनके साथ? इनके साथ है क्या मुज़ाकरात करने का? ये घर में एक कप चाय के लिए मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मुज़ाकरात हमारे साथ करेंगे। अनएक्सेप्टेबल। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना ये क्या हो गया? या डिमांड हम लोग करेंगे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैं करूंगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना कबूल नहीं। आइन और कानून को तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। इनको फॉर्म 47 पर बिठाया गया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं। सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। कोशिश करेंगे तनाव कम हो। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, तनाव कम हो, तो ये सख्तियाँ कम हो। देखो गवर्नर राज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। देखिए सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं हो। देखो उसकी बयान पे माफी की ज़रूरत नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात इंतखाबात को मौखर किया।
बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, उनका मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइस फिक्र है। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दे, क्या बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। चापलूस हूँ, ना किसी का चमचा ना किसी का गुलाम हूँ। पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता तो चैलेंज करता हूँ, आओ मुझे गिरफ्तार करो। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा। मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समारात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने के बजाय ज़ातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज मुखालिफिन के बजाय सूबे के 11 करोड़ अवाम की खिदमत कर रहे हैं। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में इकबाल स्टेडियम में पैंथर्स और यूएमटी मार्कोर्स मध्य मुकाबले। पैंथर्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। यूएमटी मार्कोर्स की बैटिंग। पैंथर्स की कप्तानी शादाब खान और यूएमटी मार्कोर्स कप्तानी मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ईसीसी के फैसलों की तौसीक करेगी। नए तोचाखाना केस में जमानत बादस गिरफ्तारी का मामला। बानी पीटीआई बुश्रा बीबी का जमानत की दरखास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में रियासत, एहतसाब अदालत और स्पेशल जज सेंट्रल को फरीक बनाया गया। स्पेशल जज सेंट्रल को जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर जल्द फैसले का हुक्म दिया जाए। अदालत से इस्तेदार। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। टीवी चैनल्स की अदालत को माफीनामा नशर करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया चैनल्स को जारी करदा तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस वापस ले लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तौहीन आमेज बातें दोबारा नशर नहीं होनी चाहिए थी। वकील के दलाइल। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 59वां यौम शहादत। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, सलामी दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती हैं। भारत ने लाहौर पर हमला किया तो बीआरबी नहर के करीब मेजर अजीज भट्टी शहीद की दुश्मनों से मुठभीड़ हुई। लाहौर का दिफा करते हुए पाक फौज के जर्री सुपूत मेजर अजीज भट्टी ने जामे शहादत नोश किया। शुजाअत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने पर मेजर अजीज भट्टी शहीद को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अजीज भट्टी शहीद के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, पूरी कौम मेजर अजीज भट्टी की बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। मेजर अजीज भट्टी की लाजवाल कुर्बानी हमारे लिए एक रोशन मिसाल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर ने 1965 की जंग में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों पर पाकिस्तानी कौम को नाज। तिजारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बंदरगाहों पर नुमायां तरक्की देखने को मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म ने साख डार का तकरीब से खिताब, कहा SIFC के तहत माहीगीरी के शोबे को खास अहमियत हासिल है। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। SCO के रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मजीद फरोग देने के ख्वाहां हैं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई ताउन में अहम किरदार अदा कर रही है। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास, तिजारत बढ़ाने और मुआशी खुशहाली पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। चीन SCO के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीन तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर रहा है। इलाकाई तिजारत के फ़रोग के लिए SCO को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाना होगा। तिजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। नायब चीनी वज़ीर तिजारत का इजहार ख्याल। मॉनेटरी पॉलिसी आज पेश की जाएगी। सरमायाकारों ने शरह सूद में 2% कमी की उम्मीद लगा ली। मुआशी माहिरीन ने शरह सूद 19.50% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक की ज़राई पॉलिसी कमेटी आज मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। अगस्त में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर आ गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 13.5 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में यकमुश्त इजाफा खत्म किए जाने का इम्कान। 2 साल के दौरान महंगाई का तनासुब देखकर पेंशन में इजाफा किया जाएगा। पेंशन में 2 बरसों की महंगाई के तनासुब से 80% इजाफा होगा। रवा माली साल के दौरान बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया था। शफाफियत और अवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लैस करने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पुलिस अफसरान और अहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। होम डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पुलिस बॉडी कैम और सोशल मीडिया पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। मरीम नवाज के हुक्म पर पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के अहलकार बॉडी कैम लगाएंगे। पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया के बजाय प्रोफेशनलिज्म पर फोकस करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोताही बर्दाश्त नहीं। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। कराची के इलाके लांडी में पानी के टैंक में डूबकर मां और 2 बच्चियां जाँ बहक। मां ने मुबैना तौर पर 3 बच्चियों को पानी के टैंक में फेंककर छलांग लगा दी। एक बच्ची टैंक के अंदर से रस्सी पकड़कर बाहर निकल आई। सुमेरा ने घर का दरवाजा खोला और मोहल्ले वालों को मदद के लिए बुलाया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कानून और रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। इलेक्शन कवानीन में तरामीम से इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर होती है। एलामिया जारी।
NA 171 रहीम यार खान में ज़िम्ने इंतखाब पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा आमने सामने। तहरीक लबैक और 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। हल्के में 5,26,973 रजिस्टर्ड वोटर्स। इंतखाब के लिए हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम। निशस्त PTI की मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।